हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज अभिषेक श्रीवास्तव। वेलकम टू ईटेक। और आज हमारा टॉपिक है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो आइए शुरू करते हैं। बेसिकली पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की अगर हम लोग बात करें तो ये एक सबसे इनिशियल कैपेसिटर स्ट्रक्चर है। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में सबसे पहली चीज़ ये है कि अगर हम इसको कैटेगराइज करें तो सबसे पहला आपका आएगा यूनिफॉर्म डाइलेक्ट्रिक मीडियम बेस्ड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो यूनिफॉर्म डाइलेक्ट्रिक मीडियम। दूसरा आपका आता है मीडियम पार्शली एयर। पार्शली एयर, ठीक है। और तीसरा आपका आता है कंपोजिट मीडियम। कंपोजिट मीडियम, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि यूनिफॉर्म डाइलेक्ट्रिक मीडियम क्या होता है। तो सबसे पहला आपका आ गया यूनिफॉर्म डाइलेक्ट्रिक मीडियम। इस तरीके के कैपेसिटर में हम लोग देखें तो यूनिफॉर्म डाइलेक्ट्रिक मीडियम में आपका ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है और जो इसमें डाइलेक्ट्रिक है वो यूनिफॉर्मली यहाँ पर मौजूद है बीच में। और एप्सिलॉन आर इसकी वैल्यू है, इसकी परमिटिविटी है। हम लोग किसी एक प्लेट पे यानी इस प्लेट पे मान लीजिए प्लस क्यू चार्ज हम लोग दे देते हैं। तो प्लस क्यू चार्ज देने पर और दूसरी प्लेट को हम लोग क्या कर देते हैं, अर्थ कर देते हैं। इससे इस पे क्या आ जाता है, निगेटिविटी आ जाती है, ठीक है। और इधर साइड क्या आ जाएगा, पॉजिटिविटी, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज दिया हुआ है। सो जैसे हम लोग क्यू कूलम का चार्ज इस पर अप्लाई करेंगे वैसे इससे इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो पास होना चालू हो जाएगा डाइलेक्ट्रिक मीडियम से। तो सो D इज इक्वल टू हो जाएगा साई बाई ए, वेयर साई इज इक्वल टू क्यू, ठीक है। देन हम लोग ये जानते हैं कि D इज इक्वल टू एप्सिलॉन E, D इज इक्वल टू एप्सिलॉन E। सो अगर हम लोग यहाँ पर रिप्लेस कर दें तो यहाँ पर D इज इक्वल टू क्यू बाई ये हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग वैल्यू को सीधे सीधे पुट करना चाहें तो कैसे वैल्यू पुट होगी, E इज इक्वल टू V बाई डी, बिकॉज V इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर डी एंड E इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर डी स्क्वायर। सो अगर हम वैल्यू को एक दूसरे से रिलेट करें तो हमारा क्या आ जाएगा, ये फार्मूला बन के आ जाएगा E इज इक्वल टू V बाई डी। सो Q बाई A इज इक्वल टू एप्सिलॉन E बाई एप्सिलॉन V बाई डी, ठीक है। अगर यहाँ कैपेसिटेंस का फार्मूला निकालें तो Q अपॉन V इज इक्वल टू एप्सिलॉन A बाई डी, और ये आपका कैपेसिटेंस इज इक्वल टू हो जाएगा एप्सिलॉन A बाई डी। ये आपका एक जनरल फार्मूला है जो जनरली हम लोग यूज़ करते हैं। अगर हम यहाँ पे एप्सिलॉन की वैल्यू को ओपन करें तो ये हो जाएगा C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R A बाई डी। ये किसी मीडियम के लिए है, इन अ मीडियम। अगर हम लोग यहाँ पर मीडियम के बाद ओपन स्पेस की बात कर रहे हैं तो केवल फार्मूला हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट A बाई डी। ये हो जाएगा आपका एयर एज अ मीडियम, एयर एज अ मीडियम, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। मीडियम पार्शली एयर के कॉन्सेप्ट पे आते हैं। मीडियम पार्शली एयर में मान लीजिए कि यहाँ पर आपका क्या है, ये दो प्लेट्स हैं और दो प्लेट के बीच में यहाँ पर इस तरीके से, तो इसमें आधा जो है वो आपका डाइलेक्ट्रिक मीडियम है और आधा क्या है, एयर मीडियम, इसलिए पार्शली एयर मीडियम कहा गया है। तो जितना भी आपका डाइलेक्ट्रिक है उसका एप्सिलॉन आर हो गया और एयर मीडियम का क्या हो गया, एप्सिलॉन नॉट हो गया। हमने एक प्लेट को क्या कर दिया, अर्थ कर दिया है।
और इसके बाद हम लोग ने क्या कर दिया है कि एक तरफ हम लोग ने क्यू कूलम ऑफ चार्ज अप्लाई कर दिया है, और यहाँ का जो इसकी थिकनेस है आपकी डाइलेक्ट्रिक मीडियम की वो टी है, और टोटल डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट क्या है आपकी स्मॉल डी है। ठीक है, अब इसके लिए हम लोग अगर सॉल्व करें तो सॉल्व क्या करेंगे, यहाँ पर दो तरीके के मीडियम आ गए, दो तरीके डाइलेक्ट्रिक आ गया, एक आपका डाइलेक्ट्रिक है, एक आपका एयर मीडियम है। तो E1 इज इक्वल टू आ जाएगा D अपॉन एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, यह आ गया आपका इन अ मीडियम के लिए। अगर हम लोग दूसरे केस में E2 की बात करें तो E2 इज इक्वल टू हो जाएगा D अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यह आ गया आपका एयर के। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स, so V is equal to E1 T plus E2 D minus T. Put the value of E1 and E2 D upon epsilon naught epsilon R T plus D upon epsilon naught D minus T. At the last D अपॉन एप्सिलॉन नॉट को हमने कॉमन ले लिया, एप्सिलॉन नॉट, और अगर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लिया तो यहाँ आ जाएगा आपका T प्लस T माइनस T। ठीक है, तो सबसे पहले वाले में क्या है आपका, यहाँ पर आपका क्या एक चीज आ गया एप्सिलॉन आर। डी को अगर ई के टर्म में लिखना चाहें तो डी को ई के टर्म में लिखा, या क्यू और ए के टर्म में लिखा जा सकता है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए, यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका डी माइनस टी अपॉन एप्सिलॉन आर। ठीक, तो हम लोग यहाँ पर इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये आपका v है, ये आ जाएगा Q अपॉन V इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाई D माइनस T अपॉन एप्सिलॉन R। ये वैल्यू आपकी निकल के आएगी। एट द लास्ट अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो C इज इक्वल टू एप्सिलॉन A अपॉन D अपॉन एप्सिलॉन R। ये पहली इक्वेशन से आके आ जाएगा आपका। अगर इन द केस अगर लास्ट तक हम लोग बात करें तो लास्ट तक किस तरीके का फार्मूला अगर पार्शली मीडियम का हमारे पास सामने आएगा, वो आएगा आपका C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D1 अपॉन एप्सिलॉन R1 प्लस D2 अपॉन एप्सिलॉन R2 प्लस D3 अपॉन एप्सिलॉन R3, या जितने भी तरीके के पार्शियल मीडियम आपके सामने मौजूद हों। तो इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन समीशन ऑफ D अपॉन एप्सिलॉन R। ठीक है, अगर इन द केस कंपोजिट मीडियम की बात करें, कंपोजिट मीडियम तीसरा हो गया आपका क्या, कंपोजिट मीडियम। कंपोजिट मीडियम की बात करें तो कंपोजिट मीडियम में क्या आ जाएगा आपका, कंपोजिट मीडियम का मतलब होता है कि आपके डिफरेंट डाइलेक्ट्रिक जो हैं वो लगे हुए हैं। तो मान लीजिए आपका क्या है, एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम ये है, दूसरा डाइलेक्ट्रिक मीडियम ये है, तीसरा डाइलेक्ट्रिक मीडियम ये है। इधर आपने क्या कर दिया, अर्थ कर दिया है। इधर एक वायर है, ये है एप्सिलॉन R1, ये है एप्सिलॉन R2 और ये है एप्सिलॉन R3। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 इज इक्वल टू E1 T1 E2 T2 प्लस E3 T3। इसको D के टर्म में सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, D अपॉन एप्सिलॉन नॉट ER1T प्लस D अपॉन एप्सिलॉन नॉट ER2T प्लस D अपॉन एप्सिलॉन नॉट T3। लास्ट में अगर हम लोग D अपॉन एप्सिलॉन नॉट को कॉमन ले लें तो आपका क्या आ जाएगा, T1 अपॉन R1 प्लस
T2 अपॉन ER2 प्लस, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर आ जाएगा D अपॉन एप्सिलॉन नॉट को कॉमन ले लिया तो T1 अपॉन ER1 प्लस T2 अपॉन ER2 प्लस T3 अपॉन ER3 आ गया। इसके अगर आगे हम लोग सॉल्व करते हैं तो इसके आगे आपका क्या आ जाएगा, इसके आगे हम लोग इसका कैपेसिटेंस सॉल्व करेंगे तो कैपेसिटेंस इज इक्वल टू हो जाएगा C इज इक्वल टू Q बाई V एप्सिलॉन नॉट A अपॉन T1 अपॉन एप्सिलॉन R1 T2 अपॉन एप्सिलॉन R2 एंड T3 अपॉन एप्सिलॉन R3। कुछ स्पेशल केसेस होते हैं, उन स्पेशल केसेस के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। यहाँ आपको ये समझ में आ गया होगा कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स के केस में आपके 3 तरीके के मीडियम बनते हैं। पहला आपका हो गया यूनिफॉर्मली डायरेक्ट्री मीडियम होता है, ये पूरी यूनिफॉर्मली एक ही सेम डायलेक्ट्रिक को हम लोग पैरेलल प्लेट के बीच में फिल करते हैं और उसी पे हम लोग कैपेसिटेंस को कैलकुलेट करते हैं। ये आपके सामने फार्मूला बन के आ गया था, C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R A बाई D और मीडियम के लिए एप्सिलॉन नॉट A बाई D किसी एयर मीडियम के लिए। दूसरा होता है आपका मीडियम पार्शली एयर, यानी आधा आपका डायलेक्ट्रिक होता है और आधा आपका क्या होता है, एयर मीडियम होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये आपका एयर मीडियम है, ठीक है, ये आपका एयर मीडियम है और ये आपका डायलेक्ट्रिक मीडियम है। इसमें आपका इस तरीके से अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो आपका लास्ट में कुछ इस तरीके का फार्मूला बन के C ये आता है, ठीक। तीसरा आपका ये हो गया कंपोजिट मीडियम। कंपोजिट मीडियम के केस में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर 3 अलग अलग तरीके के डायलेक्ट्रिक मटेरियल को भर के फिल करके हम लोग कैपेसिटर बनाते हैं और तो यहाँ पर आपको फार्मूला कुछ इस तरीके से बन के आता है। तो इसको आप लोग वीडियो को कई बार देख के इसको याद कर लीजिए, नोट कर लीजिए, वीडियो को रोक के नोट कर लीजिए ताकि आने वाले जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है आपके एग्जाम में वो आप इजीली सॉल्व कर सकें। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।